गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 27 सितंबर और 27 सितंबर को जो है मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। और विश्व पर्यटन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको याद रखना है कि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दें, खास करके बिहार यूपी के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए, कि बिहार यूपी में जो है पर्यटन को लेकर जो है ज़्यादा उत्सुकता नहीं देखा जाता है। गवर्नमेंट जॉब हुआ, घर से ऑफिस जाना है, ऑफिस से घर आना है, घूमने के लिए कहीं नहीं जाना है, पैसे कमाए और उस पैसे से ज़मीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे। तो ये जो है ये चीज़ को तोड़ना है आज के युवाओं को, और उसको जो है पर्यटन के लिए, घूमने के लिए जो है देश के अंदर भी और विदेश भी जाना चाहिए। अगर आपका जॉब हो जाता है और जॉब नहीं भी होता है तो पर भी घूमने जाएं, उससे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है और साथ ही साथ जो है अर्थव्यवस्था में सहयोग भी इससे मिलता है। तो आज है 27 सितंबर, आपको याद रखना है विश्व पर्यटन दिवस जो है आज मनाया जाता है। आगे देखते हैं, आज का सबसे पहले जो देखेंगे वो है एडिटोरिया का करंट अफेयर्स, उसके बाद डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। आज एडिटोरिया का करंट अफेयर्स में अक्टूबर और उसके बाद सितंबर और अक्टूबर 2 माह का देखेंगे। और सितंबर और अक्टूबर माह का होते ही जो है एडिटोरिया के अंतर्गत जो राष्ट्रीय घटना चक्र है वो समाप्त हो जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग कल करेंगे अंतरराष्ट्रीय घटना क्रम। दैट मीन्स अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जितने करंट अफेयर्स है उसको हम लोग कल से देखेंगे। और आज जो डेली करंट अफेयर्स है वो करंट अफेयर्स आपको इम्पोर्टेंट है, तो उसको जो है आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2023 का, केरल अपने सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग, भारत के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ का कैपिटल है? तो तेलंगाना का। आंध्र प्रदेश का कैपिटल जो है अब अमरावती हो चुका है, हैदराबाद नहीं रहा, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला जो कि इम्पोर्टेंट है, बिहार सरकार के संदर्भ में, बिहार सरकार ने राज्य सरकार द्वारा संचालित लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। अगला है, हाल ही में त्रिपुरा राज्य कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का दूसरा राज्य और ओवरऑल देश में जो है चौथा राज्य बन गया है। आगे है, मध्य प्रदेश सरकार हाल ही में वन विभाग को छोड़कर राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की जो है सुविधा प्रदान की है। और 35% आरक्षण देने की सबसे पहले जो है घोषणा ये बिहार सरकार द्वारा की गई थी महिलाओं को, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, सिक्किम में होलनक झील, जिसको कि लोनाक झील भी कहते हैं, पर बादल फटने से तीस्ता नदी बेसिन में जो है बाढ़ आ गई। तो आपको ये याद रखना है, लोहनक झील या लोनाक झील ये कहाँ है? सिक्किम में है। चूंकि इस तरह की जब घटना होती है और कोई झील जो है चर्चा में आता है तो प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला है, भोपाल का महिला थाना ISO प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बन गया है। चूंकि एक तो महिलाओं से संबंधित है, महिलाओं में प्रथम और भारत में भी, तो आपको जरूर याद रखना है कि महिला थाना ISO प्रमाण पत्र जो है
इसको इंडियन स्टैंडर्ड प्रमाण पत्र के रूप में जो है देखा जाता है, और कहीं पर आपको इंटरनेशनल जो है वो भी देखा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए फिल्म अभिनेता राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता दिया है। अगला है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल तमिलनाडु के मामल्लपुरम में स्थित तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है। तो हरित ऊर्जा के तहत जो है ये मामल्लपुरम का तट मंदिर बना है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे है 6 अक्टूबर 2023 को राजस्थान सरकार ने 3 नए जिले मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी का जो है गठन किया है। तो राजस्थान में 3 नए जिले, हालांकि ये राजस्थान के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्तर प्रदेश ने हाल ही में गंगा डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया है। आपको यहाँ पर ये भी बता दें, केंद्र सरकार द्वारा 2009 में गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। कब? 18 मई 2009 को। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली क्षेत्रीय रेल नमो भारत का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद से किया है। इसे पहले रैपिडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में घोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है। ये आपको जरूर याद रखना है। क्या नाम है? घोरडो गांव। ये कहाँ है? तो कच्छ जिले में है, गुजरात के। अगला है, उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में राज्य के पहले मिशन शक्ति कैफे का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना तथा छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना जो है। अगला है, एनसीईआरटी ने देश की सभी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को भारत से बदलने की मंजूरी प्रदान कर दी है। तो इसका मतलब अब जितने भी हिंदी के बुक रहेंगे उसमें इंडिया नहीं अपितु भारत जो है लिखा रहेगा, आपको ये ध्यान में रखना। अगला है, अयोध्या को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरयू नदी के तट पर एक सोलर पार्क भी विकसित किया जा रहा है। ये जो एक महत्वाकांक्षी योजना है और इसके तहत जो है कहा जा रहा है कि करीब 11 शहर को जो है उसको सोलर सिटी भारत में डेवलप किया जाएगा और उसी के अंतर्गत अयोध्या का जो है ये डेवलपमेंट किया जा रहा है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का राज्य स्तरीय बाजार कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अगला है, सीआरपीएफ ने श्रीनगर से गुजरात तक यशस्विनी नाम से एक महिला बाइकर्स अभियान रैली की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसे हरी झंडी दिखाई कर जो है इसका उद्घाटन किया है। अगला है, एनटीपीसी लिमिटेड फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र लोक उपकरण दैट मीन्स सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है। तो आपको ध्यान में रखना है। आगे है आज का करंट अफेयर्स। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने नागालैंड के कोहिमा में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का जो है उद्घाटन किया है। अगला ये इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्जामों में कि 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चौथे बिहार कृषि रोड मैप 2023 से 28 लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने इसके लिए 1,64,000 करोड़ का बजट बनाया है और इसके बारे में जो है पूछा भी जा चुका है। जब प्रथम बिहार कृषि रोड मैप आया था तो उसके बारे में पूछा जा चुका है। आगे देखते हैं हम लोग, अटल बिहारी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण केंद्र दिव्यांगों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण का केंद्र का उद्घाटन जो है ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। अगला है,
सितंबर माह का करंट अफेयर्स, और इसके अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर को नई दिल्ली के राजघाट के पास महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा तथा गांधी वाटिका का अनावरण जो है किया है। कहां पर? तो राजघाट के पास। अगला है मध्य प्रदेश का सांची शहर भारत का पहला सोलर सिटी बन गया है। केंद्र सरकार ने 2070 तक देश के सभी राज्यों में एक सौर शहर विकसित करने का लक्ष्य जो है निर्धारित किया है। आगे है भारतीय वायुसेना तथा ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का जो है आयोजन किया गया था। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में कहाँ? गाजियाबाद, और गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस है, ये भी याद रखेंगे। ये हिंडन एयरबेस पे जो है जितने भी वायुसेना के फाइटर जेट हैं वो यहाँ पर जो है उतरते हैं, यहाँ से टेक ऑफ और टेक डाउन भी करते हैं। तो ये जो है आप ध्यान में रखेंगे। अगला है झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को 1000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा की है, तो ये याद रखेंगे। अगला प्रोजेक्ट नमन के बारे में। प्रोजेक्ट नमन भारतीय सेना ने पूर्व सैनिकों एवं शहीद के परिजनों के लिए शिकायत निवारण केंद्र स्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट नमन चालू किया है। अगला है पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है, जिसके तहत लोगों के कचरे के वस्तु के लिए पैसा भुगतान किया जाएगा। इसे महिला श्रमिक संचालित करेगी, इसलिए इसे पिंक मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहा जाता है। आपको ये याद रखना है कि बिहार का किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू किया है? तो पटना नगर निगम ने। आगे है यूनेस्को ने पश्चिम बंगाल स्थित शांति निकेतन को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। शांति निकेतन के बाद यूनेस्को ने कर्नाटक के होयसल मंदिर को भारत का 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, और हाल ही में असम के जो है मैदाम को घोषित किया है विश्व विरासत। ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, जिसके बारे में हम डिटेल्स में भी बता चुके हैं। अगला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्मकता का प्रतिमा का अनावरण किया। यह प्रतिमा माधानता पर्वत पर है, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है केंद्रीय बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा गोवा में भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव का आयोजन किया गया है। आगे है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सारागढ़ी की लड़ाई में जान गंवाने वाले योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने हेतु सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है, और सारागढ़ी पे मूवी भी एक बन चुकी है। आगे है हाल ही में बेंगलुरु में देश का पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर सेंटर स्थापित किया गया है। तो पहला देश का किया गया है, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे है पहली बार सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट स्ट्रीट 20 का आयोजन चेन्नई में किया गया है। आगे है पहली बार केरल में जायद चैरिटी मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस का उद्देश्य भारत और यूएई के बीच सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। आगे है कि सिक्किम में 16 वर्ष बाद चैटन जल विद्युत परियोजना का काम पूरा होने के बाद मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने परियोजना का उद्घाटन किया है। तो उसमें पीएस तमांग जो है इसका उद्घाटन किया। तो आपको बस इतना याद रखना, चैटन जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो सिक्किम में है। इतना भी आप लोग याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स जो है बन जाएगा। अगला है 31 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का उद्घाटन किया है। आगे है भारतीय स्टेट बैंक ने परिवहन के विभिन्न साधनों में डिजिटल रूप से किराया भुगतान करने के लिए नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला है उत्तर प्रदेश के
लखनऊ में पहली बार ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक का आयोजन किया गया है, जिसमें 1000 लोगों ने ट्रांसजेंडर की स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भाग लिया है। आगे है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लेटिनम के उच्चतम रैंकिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है। आगे देखते हैं करंट अफेयर्स। ये है हरियाणा पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी योजना की शुरुआत की है। तो आपको याद रखना है, सेफ सिटी योजना की शुरुआत हरियाणा पुलिस द्वारा किया गया है। अगला है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार दिव्यांगजनों का महाकुंभ आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक दिव्यांगजनों ने भाग लिया। आगे है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने कला क्रांति मिशन को लॉन्च किया, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित है, और इसका उद्देश्य राज्य की कला, संस्कृति और विरासत को बढ़ावा देना है। आगे है NCERT और यूनेस्को ने लेट्स मूव फॉरवर्ड नामक कॉमिक बुक जारी किया है, जिसे केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना, लेट्स मूव फॉरवर्ड पुस्तक किसने लॉन्च किया है और किसके द्वारा? तो NCERT और यूनेस्को ने, ये आपको ध्यान में रखना, इसने जारी किया है। अगला है हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर को नवरत्न का जो है दर्जा दिया है, RCF को, ये ध्यान में रखना है। अगला है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने नई दिल्ली में एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम शुरू किया है। इसका उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण करना। इसके तहत इंडिया हेरिटेज ऐप और परमिशन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। आगे है NCERT तथा यूनेस्को बच्चों के स्वास्थ्य और कौशल पर आधारित लेटेस्ट मूव फॉरवर्ड, इसके बारे में आपको बता चुके हैं। आगे है इसरो के अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए नवमित्र उपकरण विकसित किया है, जिसका परीक्षण केरल के नंदीकारा में किया गया। तो आपको याद रखना कि नवमित्र जो है क्या है, तो मछुआरों की सुरक्षा के लिए जो है विकसित एक उपकरण है, जिसको कि अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग द्वारा इसको बनाया गया है। अगला है असम में राज्य के सबसे लंबे नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन किया गया है। हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम लोग जो है आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत। तो डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है, ये है युवा उद्यमियों में पहली बार यूपी जो है चौथे स्थान पर आया है। इसको जो है जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय समूह हुरून इंटरनेशनल ने जारी किया है, और कहा है कि 35 वर्ष से कम उम्र वाले भारतीय उद्यमियों की सूची जारी की गई है। इसमें पहली बार यूपी के 12 युवा उद्यमियों के साथ चौथे स्थान पर यूपी रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए जो है महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें, इनमें कई उद्यमी नोएडा और गाजियाबाद के अलावा अमेठी, बरेली, कानपुर, लखनऊ, आगरा आदि से जो हैं। इस पायदान में जो है हुरून इंटरनेशनल के युवा उद्यमियों की जो सूची जारी की है भारत के संदर्भ में, तो महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है, जहाँ 33 जो है युवा उद्यमी हैं, और वहीं पर जो है देखेंगे दूसरे स्थान पर कर्नाटक है, और तीसरे स्थान पर जो है दिल्ली है, और बिहार का भी जो है दूर दूर तक नाम नहीं है। बिहार का जो है आएगा आने वाले समय में, जब इसमें भी युवा आने लगेंगे। अगला है कि भारतीय मूल की लेखिका झुम्पा लाहिड़ी जो है, झुम्पा लाहिड़ी, इन्होंने नोगुची संग्रहालय पुरस्कार लेने से जो है मना कर दिया है। तो आपको ये याद रखना है कि हाल ही में झुम्पा लाहिड़ी जो है, जो कि पुलिंजर पुरस्कार विजेता भी रह चुकी हैं, क्योंकि ये लेखिका है और इनको पुलिंजर पुरस्कार दिया गया था। तो ये इन्होंने नोगुची संग्रहालय पुरस्कार जो है लेने से मना कर दिया है। अगला है आज का करंट अफेयर्स, ये है
G4 के बारे में। तो आपको यहाँ पर बता दें कि G4 है क्या। तो G4 4 देशों का जो है एक ग्रुप है। इसके अंतर्गत भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील आता है। इस G4 का जो है देशों का काम है कि यूएनओ में जो है अस्थाई सदस्यता जो है अस्थाई सदस्यता के लिए एक दूसरे का सहयोग करना, क्योंकि भारत भी अस्थाई सदस्य बनना चाह रहा है, जर्मनी भी, जापान भी और ब्राजील भी। तो इस तरह जो है अस्थाई सदस्य के लिए G4 का गठन किया गया था। और इसकी अभी जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक दिन पहले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जोरदार वकालत की और संयुक्त राष्ट्र को अतीत का बंदी कहकर संबोधित किया। और न्यूयॉर्क में जो है इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने बैठक की और G4 का और कहा अपना जो है दावेदारी जो है पुख्ता किया। आपको G4 में कितने देश हैं ये जरूर आपको याद रखना। और G4 किससे संबंधित है, तो यूएनओ में अस्थाई सदस्यता से। अगला है संसदीय समिति गठित की गई है और उस संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन है आपको याद रखना है। तो दो संसदीय समिति, एक है संसद में अस्थाई समिति जो है नियुक्त किया जाता है, और इस बार जो है जो वित्त संबंधी समिति है उसके अध्यक्ष भर्तृहरि महताब बने हैं जो कि भाजपा के हैं। वहीं पर विदेश मामलों से संबंधित जो है संसदीय समिति की कमान शशि थरूर को दिया गया है। तो आपको ये दोनों याद रखना है कि विदेश मामलों के से संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो शशि थरूर बने हैं। जबकि वित्त संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो भर्तृहरि महताब बने हैं। बस ये दो चीज जो है जरूर आपको याद रखना, इनमें अन्य सदस्य जो है जरूरी नहीं है। अगला है पौधारोपण से जुड़े एक पेड़ मां के नाम अभियान में उत्तर प्रदेश जो है सबसे आगे रहा। आपको ये बता दें कि एक पेड़ अभियान जो है ये इसके तहत कहा गया था कि 30 सितंबर से 5 दिन पहले न सिर्फ हासिल कर लिया, तो आपको ये कहा गया था कि सितंबर तक जो है सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पौधा रोपण का जो है लक्ष्य रखा गया था वन और पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। किसके तहत, तो एक पौधा एक पेड़ मां के नाम। आपको ये भी आपको बता दें कि इसकी शुरुआत जो है इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर किया था। तो ये बार खास करके उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम देंगे तो उसमें देखेंगे कि 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है। बीपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। एक तो ये आप लोग याद कर लेंगे। और इसी 5 जून को जो है लागू किया गया था एक पौधा मां के नाम। और ये जो है टारगेट किया गया था, रखा गया था कि टारगेट सितंबर 2024 तक जो है हम 80 करोड़ पौधे लगाएंगे। और इसके तहत जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, गुजरात दूसरे स्थान पर और तेलंगाना तीसरे स्थान पर रहा। आगे है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में बढ़ा भारत का कद। दैट मीन्स ग्लोबल जो है बीजिंग में ग्लोबल नेटवर्क की जो है बैठक हुई और इसमें 15 सदस्य संचालन समिति में भारत का चयन किया गया। आपको ये बता दें कि जो ग्लोबल संगठन है, ग्लोबल नेटवर्क, उसमें जो है आपको करीब 221 सदस्य देश हैं। कितने सदस्य देश हैं? 221 सदस्य देश हैं और 219 जो है प्राधिकरण हैं विभिन्न, टोटल मिला के। तो इसकी बैठक जो है ये, जिसको कि वैश्विक परिचालन नेटवर्क या ग्लोबल नेटवर्क कहा जाता है, जो कि G20 की एक पहल थी। और इसी की बैठक जो है अभी कहाँ हुई है? बीजिंग में हुई है। और इसका जो है 15वां
15 सदस्यों में एक सदस्य भारत को बनाया गया है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये करंट अफेयर्स है कि केंद्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूर और संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मजदूरी जो है बढ़ा दी है। तो ये जो है बढ़ाकर कर दी है कितना, जो न्यूनतम मजदूरी होगी वो 783 रुपये प्रतिदिन होगी और अर्ध कुशल के लिए 868 और प्रति जो कि कुशल श्रमिक है उसके लिए 954 जो है प्रतिदिन होगी कम से कम। तो ये जो आप लोग डाटा कभी काल पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान में रखना है, बीपीएससी में से डाटे पूछ लिए जाते हैं। अगला है पीएम ने लॉन्च किया 3 सुपर कंप्यूटर। तीन सुपर कंप्यूटर का नाम आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। इस तरह के प्रश्न जो है बीपीएससी में भी पूछे गए हैं। ये तीन है परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, उसके बाद आरका, उसके बाद अरुणिका। ये जो है ये सुपर कंप्यूटर है, तो आपको ध्यान में रखना है। आपको ये भी बता दें सुपर कंप्यूटर के बारे में कि इसके निर्माण में 130 करोड़ रुपए की लागत आई। दिल्ली, पुणे और कोलकाता में इसको स्थापित किया जाएगा। भारत में विकसित किया गया ये पूरा सिस्टम है। और इससे फायदा क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि एआई मशीन लर्निंग से लोगों की तकनीक और तेजी होगा। भौतिक, पृथ्वी विज्ञान और ब्रह्मांड विज्ञान में शोध में मददगार मिलेगा। युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतरी और तकनीक प्रयोग का मंच मिलेगा। और मौसम और बायोफॉर्मेटिक्स और मटेरियल साइंस आदि को में जो है इससे आसानी मिलेगी। तो आपको ये तीनों का नाम जरूर याद रखना है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 3 जो है किया गया, परम रुद्र, आरका और अरुणिमा नामक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।